अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शदमान अमीन और आज फिर से हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। तो इससे पहले वीडियो में मैंने अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताया था कि अमेज़ोन में ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम अमेज़ोन पर अगर होल सेलिंग करना चाहें तो होल सेलिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप शिपिंग जो होती है वो बहुत ही रिस्की होती है। मतलब उसमें आपको सप्लायर से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप चीज़ों को दूसरे सप्लायर की चीज़ों को बेच सकते हैं। सही है। उसके फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसानात भी बहुत हैं, क्योंकि 90% ड्रॉप शिपिंग जो अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं इसी वजह से। ऐसे नहीं होता कि 90% इस वजह से होते हैं कि मतलब ड्रॉप शिपिंग की जाती है, बल्कि वो इस वजह से सस्पेंड हो जाते हैं क्योंकि आप बग़ैर पूछे दूसरे सप्लायर के प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेते हैं और ये अमेज़न एक क्राइम समझता है इस बात को। तो दूसरा सप्लायर उस पर कंप्लेन कर देता है जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। आज का टॉपिक है कि हम अमेज़न में होलसेलिंग कैसे कर सकते हैं। अमेज़न में होलसेलिंग का तरीका बताने से पहले आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि होलसेलिंग होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ होलसेलिंग। होलसेलिंग की अगर हम बात करें तो अगर आप फिज़िकल बिजनेस को देखें, मतलब ऑनलाइन को छोड़ें फ़िलहाल, ऑनलाइन को मैं आपको बता दूंगा। फिज़िकल कारोबार में हमारे पास क्या होता है कि हम किसी सप्लायर के पास चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आपके मतलब मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स उसको बता देते हैं। एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि इसके हमें 10 यूनिट्स चाहिए, दूसरे प्रोडक्ट के हम बताते हैं कि इसके हमें 20 यूनिट्स चाहिए। इसी तरह और भी 4-5 प्रोडक्ट्स हम उनको बता देते हैं और उनकी क्वांटिटी भी बता देते हैं कि इस क्वांटिटी में मुझे ये प्रोडक्ट्स चाहिए। सही है। तो वो सप्लायर क्या करता है कि अगर आप सिर्फ एक यूनिट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं एक कैन ओपनर की। सही है। कैन ओपनर वो प्रोडक्ट जो ज़्यादातर किचन में यूज़ होता है, ये बॉटल्स वगैरह के जो सिर्रे होते हैं, ढक्कन वगैरह जो होते हैं उनको खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कैन ओपनर है, आप किसी सप्लायर के पास गए कि मुझे सिर्फ एक कैन ओपनर चाहिए और उस एक कैन ओपनर की कीमत जो है एक की वो है फॉर एग्जांपल 20 रुपए। सही है, या 30 रुपए, चलो 50 रुपए कर लें कि एक कैन ओपनर की कीमत जो है वो 50 रुपए है। अगर आप उससे सिर्फ एक कैन ओपनर लेते हैं, सिर्फ एक यूनिट, तो उसकी कीमत आपको पड़ेगी 50 रुपए पर यूनिट। लेकिन अगर आप उस सप्लायर से कहते हैं कि मुझे ये एक यूनिट नहीं बल्कि मुझे इसके फॉर एग्जांपल 50 यूनिट चाहिए, अब अगर 50 यूनिट आप कैन ओपनर के लेते हैं और पर कैन ओपनर जो है, पर यूनिट जो है उसकी कीमत 50 रुपए है, तो 5,525 होते हैं, मतलब 2500 रुपए आपके हो गए किसने के, 50 यूनिट्स लेने के। लेकिन वो क्या करता है कि जब आप बड़ी मिकदार में मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लायर से कोई चीज़ लेते हैं तो इसको कहते हैं होलसेल। क्या कहते हैं? होलसेल। कि मतलब आप एक यूनिट नहीं बल्कि आप बल्क में ले लेते हैं, मतलब 10, 15, 20, 25, 50, मतलब एक से ज़्यादा आप ले लेते हैं या 10 से ज़्यादा आप ले लेते हैं, तो इसको कहते हैं कि आपने होलसेल में सामान ले लिया। सही है। अब होलसेल में जब आप सामान लेते हैं तो होलसेल बिजनेस का ये उसूल है कि आपको फिर डिस्काउंट मिल जाता है। सही है। अब 50 कैन ओपनर के 2500 रुपये बनते हैं, तो वो क्या लगा देता है, फॉर एग्जांपल उसके 500 रुपये वो आपके लिए छोड़ देता है। आप वो कह देता है कि बस अब 2000 आपके हो गए, मतलब वो 2000 में वो 50 कैन ओपनर आपको दे देता है। या अगर 500 नहीं छोड़ता तो 250 तो छोड़ देगा, 250 छोड़ देगा, मतलब डिस्काउंट लाजमी होती है उसमें। सही है। ये फिजिकल कारोबार की मैं बात कर रहा हूँ। इसी फिजिकल कारोबार को अगर हम ई टर्म में लाएं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टर्म में, मतलब ई कॉमर्स में लाएं, ऑनलाइन बिजनेस में लाएं, तो अमेज़ोन पर भी ऐसे होता है कि आप किसी सप्लायर फॉर एग्जांपल वो बताता हूँ कि होलसेलिंग कैसे करनी है। सबसे पहले होलसेलिंग की डिफिनीशन आपको समझाता हूँ अमेज़ोन पर, कि अमेज़ोन पर भी सेम यही तरतीब होती है, यही प्रोसेस होता है कि आप किसी सप्लायर के पास चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल आपका ये प्रोडक्ट जो है वो उसके मुझे फॉर एग्जांपल 20 यूनिट चाहिए। सही है। अगर वो एक प्रोडक्ट की कीमत फॉर एग्जांपल $10 लगाता है तो वो आप 20 लेते हैं, तो 20 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास $200 आते हैं। सही है।
अब वो क्या करेगा कि $200 की बजाय वो आपको डिस्काउंट दे देगा, मतलब $180 में या $190 में वो आपको डन कर देगा कि बस, चूंकि डिस्काउंट मतलब होलसेलिंग में यही होता है, अगर हम फिजिकल की बात कर लें या ऑनलाइन की बात कर लें, डिस्काउंट प्राइस आपको मिलता है, डिस्काउंट रेट से आप उससे वो बल्क में ले लेते हैं उसका वो प्रोडक्ट, तो इसको कहते हैं होलसेलिंग। सही है। आई होप कि आपको होलसेलिंग की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि अमेज़ोन पर हमने होलसेलिंग करनी कैसी है। मैंने आपको बताया था कि अमेज़ोन पर सेल करने से पहले, किसी चीज़ को सेल करने से पहले आप ऐसे नहीं कर सकते कि बस आपको कोई चीज़ पसंद आ गई कि बस मैंने ये बेचना है तो वो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर लें और वो बेच दें। नहीं, ये आपके लिए बड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले जब आप मार्केट में जाते हैं तो सबसे, अगर कोई आप शॉप खोलना चाहते हैं, मतलब आप स्टोर खोलना चाहते हैं, स्टोर तो आपने खोल लिया, सही है, आपने कमरा किराए पर ले लिया, तो उसमें आप फिर सर्वे करेंगे। अगर फिजिकल की बात करूं या ऑनलाइन की बात करूं, तो आपने क्या करना होगा कि प्रोडक्ट हंट करना होगा। इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च पहले है, उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग होती है। सही है। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, फर्स्ट स्टेप। प्रोडक्ट रिसर्च का मतलब क्या है कि आपने प्रोडक्ट्स को ढूंढना है कि वो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन या अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म पर जो कि बहुत ही ज़्यादा मिकदार में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेज़ॉन पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन आपने सिर्फ इस एस्पेक्ट को भी नहीं देखना, आपने बाकी फैक्टर्स को भी देखना है। बाकी फैक्टर्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, आपने एक दिन में देख लिया कि हाँ, इस प्रोडक्ट की जो सेल बहुत ही ज़्यादा है, बस उसी पर आपने छलांग लगा दी, उसी को ख़रीद लिया सप्लायर से, और फिर सिर्फ सर पकड़ के बैठ जाएंगे। वो भी आपसे नहीं होगा। वो कैसे होगा फिर? तो मैं वो वही बताने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। होगा ऐसे कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, आपने कुछ प्रोडक्ट्स को ढूंढा कि हाँ, ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये तो बिल्कुल, और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस बात को समझ लें कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है। सही है। प्रोडक्ट रिसर्च आपने क्या कर लिया कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स को देख लिया कि ये प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल 5, 10, 15 प्रोडक्ट्स आपने देख लिए, उसको नोट डाउन कर लें कि ये प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़न में ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सही है। ये आपने देख लिया। अब इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? इसके लिए सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, AMZ स्काउट यूज़ होता है, हेलियम 10 यूज़ होता है, और इसके अलावा जंगल स्काउट यूज़ होता है। सही है। ये एग्जैक्ट रेशो तो आपको नहीं बताते, लेकिन प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपको जो कुछ चाहिए होता है वो परफेक्ट आपको दे देते हैं। सही है। मतलब बिल्कुल इनका जो एनालिसिस है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% यही है। सही है। क्योंकि मार्केट प्लेस है, रेट्स अप डाउन होते हैं, मतलब क्वांटिटी अप डाउन होती है, मतलब मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन आपको प्रॉपर एनालिसिस करके ये दे देता है, जिसके बेस पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है ये बेचने वाला है, मतलब इसकी रेवेन्यू है। तो आपने क्या करना है, जो 10-15 प्रोडक्ट्स आपने नोट डाउन कर लिए कि हाँ, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अब उन प्रोडक्ट्स को आपने 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक देखना है, उनको ट्रेस करना है कि क्या इनकी जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट है या बस 2 दिन बिक गई और उसके बाद फिर इनकी सेल्स डाउन। ऐसे प्रोडक्ट को भी आपने नहीं लेना। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट्स को ढूंढना है कि वो कैसे, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, मतलब प्रोडक्ट्स तो आपने नोट डाउन कर लिए, फिर उन प्रोडक्ट्स की ट्रेसिंग करनी है कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट रिसर्च, सबसे पहले जो आपने ढूंढा प्रोडक्ट्स को, 10-15 प्रोडक्ट्स आपने ले लिए, अब आपने प्रोडक्ट को हंट करना है, मतलब कि इनमें से, अब इन 10-15 में से कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं बेच सकता हूं, अगर इनको मैं ख़रीद लूं और फिर इनको मैं बेच सकता हूं और मेरा काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन इसमें निकल सकता है। सही है। तो आपने उन 10-15 प्रोडक्ट्स में क्या करना है कि उनमें ट्रेसिंग करनी है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मतलब कंसिस्टेंट हैं। 1 हफ्ते तक आपने देखना है, 2 हफ्ते तक आपने देखना है। सही है। अब जब आपने 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक, मतलब मैक्सिमम आप 2 हफ्ते तक देख लें तो बस ये काफ़ी है,
रिसर्च करने के लिए, मतलब जो हंट करने के लिए कि हाँ ये कंसिस्टेंट है। सही है, बाकी मार्केट प्लेस है, बाकी आपकी किस्मत, अगर इसके बाद भी फिर आप वो ले लेते हैं और फिर, लेकिन एनालिसिस इससे प्रॉपर मतलब मैक्सिमम 1 हफ्ता और 2 हफ्ते तक वो बस हो जाता है, आप रिजल्ट पर आ जाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है और कंसिस्टेंटली सेम रेवेन्यू ही जनरेट कर रहा है। और हो सकता है कि वो इससे ज़्यादा जनरेट करे, लेकिन अगर उसकी जो रेवेन्यू है वो मतलब कम होती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब बस वो सीजनल है कि बस 2-3 दिन तक हो गया और फिर उसके बाद डाउन नहीं। एक प्रोडक्ट तो इस बेस पर आपने डिसाइड करना है, उसके ख़रीदने को इस बेस पर आपने डिसाइड करना है कि वो आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ कंसिस्टेंट है, मतलब 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक ये लगातार सेम रेवेन्यू जनरेट कर रही है, सेम पोजीशन पर है, सेम रैंकिंग पर है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में कुछ है। सही है, फिर आपने उस प्रोडक्ट को ढूंढना है। अब उस प्रोडक्ट को आपने ढूंढना कहाँ से है? सही है, उस प्रोडक्ट को लाजमी बात है कि आपने अभी प्रोडक्ट्स को देख लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स रिसर्च करने के बाद आपने प्रोडक्ट हंट कर लिए, मतलब आप जो शिकारी बना लिए, मतलब हंट किसको कहते हैं, शिकार बनाने को, कि मतलब इन प्रोडक्ट्स को अब मैं बेचने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल 10-15 में से आपने 6-7 प्रोडक्ट्स ऐसे डिसाइड कर लिए कि हाँ ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं क्या कर सकता हूँ कि इनको बस मैंने बेचना है। सही है, अब इसके बाद आपने सप्लायर ढूंढना है। सप्लायर आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं? अब मज़े की बात ये बता दूं कि अमेज़ोन पर जो सप्लायर होते हैं वो मैंने आपको पहली वीडियो में भी तब बताया था कि जो अमेज़ोन सप्लायर होते हैं वो ज़्यादातर एफबीए यूज़ कर रहे होते हैं। एफबीए मींस फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, मतलब उनकी जो सारी इन्वेंट्री होती है वो सिर्फ अमेज़ोन ही मैनेज कर रहे होते हैं। मतलब सप्लायर जो होता है वो खुद सिर्फ ये करता है कि अपने स्टोर में सिर्फ सामान लाता है, बाकी सारी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट जो होती है वो अमेज़ोन की होती है। इसको कहते हैं एफबीए। जबकि एक होता है एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एफबीए मींस फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और एफबीएम मींस फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब जो मर्चेंट होता है, जो चीज़ों को ख़रीदता है, वो खुद ही सारी चीज़ों को बेचता है, मतलब अपने घर से ही या अपने स्टोर से वो खुद सब चीज़ों की मैनेजमेंट कर रहा होता है, उसकी पैकिंग, उसकी शिपिंग, वो सब मर्चेंट ही कर रहा होता है। इसको कहते हैं एफबीएम। लेकिन अमेज़न में ज़्यादातर क्या कर रहा होता है, एफबीए यूज़ कर, क्योंकि एफबीए में सर का दर्द नहीं होता, मतलब आप सिर्फ स्टोर में इन्वेंट्री रख लें, बाकी सारा काम अमेज़न का। सही है, तो इस वजह से ज़्यादातर एफबीए पर ही फोकस कर रहे होते हैं, एफबीए को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि एफबीएम में मतलब खर्चा एडजस्ट करना या इन्वेंट्री को मैनेज करना सारा दर्द आपके सर पर होता है, तो इस वजह से एफबीएम बहुत ही कम यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, अब अमेज़न पर सप्लायर ढूंढना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। सही है, बड़ी कम किस्मत वाले होंगे कि वो डायरेक्टली इफ मतलब ईवीएम कोई ऐसे प्रोडक्ट के लिए सप्लायर को ढूंढें जो कि रैंकिंग पर हो। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अप्लाई नहीं करते, मतलब सप्लाई नहीं करते हैं। और हाँ सॉरी, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो मैं भूल गया था, और वो ये कि आपने प्रोडक्ट्स तो ढूंढ लिए कि ये प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनके सप्लायर्स को भी आपने देखना है। सही है ना, उनके सप्लायर्स को भी आपने देखना है कि इसके सप्लायर्स कितने हैं। अगर उसके सप्लायर ज़्यादा हैं तो आपकी कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगी, होलसेल में आपकी कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगी। ये बात भी आप अपने जहन में रख लें, क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट के सप्लायर को भी देखना है कि इस प्रोडक्ट के सप्लायर मेरे पास कितने हैं। सही है, अगर सप्लायर ज़्यादा हों तो फिर भी आपने उस प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करना। अगर कर लिया, ऐसा नहीं है कि बेच नहीं सकते, लेकिन कंपटीशन आपको करनी पड़ेगी, मतलब आप डिस्काउंट, आपके रेट जो हैं वो काफ़ी डाउन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक है प्रोडक्ट है वो $20 के बेच रहे हैं और आपने सारे सप्लायर के देख लिए कि ये चीज़ अमेज़न पर तो है लेकिन ये 20-20, $19-19 पर बेच रहे हैं, लेकिन आपने फिर $16-17 की कीमत लगानी होगी या $18, मतलब उससे कम। सही है, आपको कम मार्जिन पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आते हैं कि अमेज़न सप्लायर कैसे ढूंढना है। तो सप्लायर अमेज़न पर अगर आप ढूंढ सकते हैं तो वो ढूंढ सकते हैं कैसे, जब भी किसी सप्लायर का प्रोडक्ट हो तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है उसके सप्लायर से, मतलब उसके स्टोर में विजिट कर लेते हैं। सही है,
जब आप विजिट स्टोर का ऑप्शन आपके पास होता है राइट साइड पे, जब आप देख लें तो विजिट स्टोर का ऑप्शन होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसके प्रोडक्ट के नेम के नीचे डायरी की वो क्या होता है कि विजिट स्टोर का ऑप्शन होता है। जब उसके पर क्लिक कर लेते हैं तो डायरी की वो आपको उसके स्टोर पर लेके चला जाता है, उसके सारे प्रोडक्ट्स उसके स्टोर में पड़े होते हैं। उसमें एक सेक्शन होता है क्वेश्चन का, कि मतलब अगर कस्टमर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो कर सकता है, उसके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो वो उसको रिप्लाई देते हैं, उसकी कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। लेकिन उसमें आप रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि उसमें वो ज़्यादातर कस्टमर के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब प्रोडक्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनकी वो ज़्यादातर फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, जबकि ऑफर्स वगैरह अगर आप उसको दे दें तो उन चीज़ों पर वो ज़्यादातर फोकस नहीं कर रहे होते। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि मैंने खुद ऐसे किया है, मतलब 15-20 सप्लायर को मैंने ऐसे रिक्वेस्ट भेजे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मतलब उनके प्रोडक्ट रीसेल हो या उनके प्रोडक्ट की होलसेलिंग हो, क्योंकि वो सप्लायर यूनिक होते हैं, मतलब एक दो सप्लायर होते हैं, और फिर वो नहीं चाहते कि मतलब एक और कंपटीटर भी हमारे पास मैदान में आ जाए। तो अब आप क्या करेंगे? हाँ, अब आप ये करेंगे कि उस चीज़ को छोड़ देंगे, नहीं बेचेंगे। नहीं, खुद बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? तो कैसे बेचें? कहाँ से लाएं प्रोडक्ट को? तो उसका भी हल मैं आपको बता देता हूँ। आपने अमेज़न का जो रेट है वो आपको मतलब 18 का पड़ेगा, लेकिन अगर सेम चीज़ आप अलीबाबा पर सर्च कर लें, अलीबाबा पर सर्च कर लें तो उससे कई गुना कम कीमत पर वो चीज़ आपको मिल सकती है। सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल अलीबाबा पर सारे जो मतलब अलीबाबा जो है वो चाइना का है, चाइना प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें सारे होलसेलर बैठे होते हैं। सही है? आपने सेम चीज़ जो है वो अलीबाबा पर सर्च कर लेनी है, अलीबाबा पर मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, वो भी एक मार्केट प्लेस है, वर्ल्ड लीडिंग मार्केट प्लेस है। सही है? अलीबाबा पर भी सारे सप्लायर्स बैठे होते हैं। तो उसकी क्या होती है कि उसमें बहुत ही कम कीमत होती है। अब इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके साथ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो उसकी एक मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि मैंने खुद कौन-सा प्रोडक्ट, आप खुद भी चेक कर लें। आप अब अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप खुद अमेज़न पर एक प्रोडक्ट चेक कर लें, अमेज़न पर चले जाएँ और अलीबाबा पर सेम प्रोडक्ट को चेक कर लें, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। सही है? वाज़ेह नहीं, बिल्कुल क्लियर कट आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि हाँ, इसमें फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। अब कैन ओपनर की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक कैन ओपनर जो था वो अमेज़न पर मैं जब सर्च कर रहा था कि कैन ओपनर को, मैंने एग्ज़ाम्पल भी आपको फर्स्ट में दे दी, वीडियो के फर्स्ट में। तो कैन ओपनर जो था वो $18 का सेल हो रहा था अमेज़न पर, मतलब 17, 18, 19, $20 का सेल हो रहा था। मुख़्तलिफ़ सप्लायर थे उसके। लेकिन उसी कैन ओपनर को जब मैंने अलीबाबा पर सर्च किया तो वो सेल हो रहा था $0.99, मतलब $1 का। कितने डॉलर का? $1 का। अगर आप अमेज़न के सप्लायर से उसको खरीदते तो अगर 10 खरीदने हैं तो 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, मतलब अमेज़न पर तो $20 में बेच रहे थे वो, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर आप कर लें तो आपके पास आते हैं $200, मतलब आपको 10 कैन पड़ रहे होते हैं $200 के। लेकिन अगर आप अलीबाबा से उस चीज़ को ख़रीद लें, मतलब कि चाइनीज़ सप्लायर से, अलीबाबा के जो सप्लायर होते हैं, लाज़मी बात है वो सारे चाइनीज़ बैठे होते हैं, अगर उनसे वो ख़रीद लें तो 20 कैन आपको कितने के पड़ेंगे? $20 के। जब एक कैन ओपनर $1 का हुआ तो 20 कैन ओपनर $20 के हुए। समझ आ रही है बात या नहीं? सही है? अब ज़्यादातर के क्वेश्चन ये होते हैं कि अब चाइना से फिर अगर मैं इसको यहाँ पर लाऊँ, मतलब मेरा स्टोर यूनाइटेड किंगडम में है या मेरा स्टोर यूनाइटेड स्टेट में है तो फिर तो शिपमेंट खर्च आएगा। हाँ, आता है। ये भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि मतलब कितना खर्च आता है। $65 कितना? $65। अब 65 प्लस 20 कर लें, कितना आएगा? $85। मतलब अब अगर मैं अमेज़न के सप्लायर से ख़रीद भी लेता, उससे भी उसके कितने आ रहे थे? $200, लेकिन इसके कितने आ रहे हैं? $85, मतलब फिर भी $115 मुझे बचत हो रही है। आपको बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? आई होप कि आ रही होगी। सही है? तो ये क्लियर कट फ़र्क है। आप खुद भी जाकर सर्च कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसी कैन ओपनर की आप कर लें।
सही है। उसी कैन ओपनर की सर्च कर लें, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आए जाकर कि वहाँ पर 17, 18 या 16 डॉलर का होगा, लेकिन यहाँ पर अलीबाबा पर जब आप उसी कैन ओपनर को सर्च करेंगे तो वो 0.99 डॉलर या 1 डॉलर का होगा। सही है। तो इसमें आपको फ़ायदा है। हाँ, खर्चा आता है 65 डॉलर। कैन ओपनर कितने होते हैं? वो तो वेट में भी कम होता है, मतलब से शिपमेंट खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि अगर जब आप प्रोडक्ट को शिप कर रहे होते हैं तो शिपमेंट उसके वेट के बेस पर होती है। अगर उसका वेट ज़्यादा है तो शिपमेंट खर्चा भी उतना ज़्यादा होगा, मतलब उसकी सिक्योरिटी क्यों चूँकि ज़्यादा होती है कि टूट ना जाए या कुछ और ना हो जाए, तो इसकी वजह से उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन कैन ओपनर की कितनी होगी? कैन ओपनर इतना होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना स्पेस ले जाता है। सही है, 20 कैन ओपनर जो होते हैं, और उसके आपके 85 डॉलर में आ जाता है। लेकिन अगर आप उसी अमेज़न से ख़रीदेंगे तो वो आपको 200 डॉलर में पड़ेगा। तो आप खुद ही समझदार होंगे, खुद ही समझदार हैं, मेरी ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती। तो आप खुद ही फ़ैसला कर लें कि हमें कहाँ से ख़रीदना है। सही है। तो होल सेलिंग पर जब आप अपने प्रोडक्ट्स ले लेते हैं चाइनीज़ सप्लायर से, उनसे आपने अपना प्रोडक्ट ले लिया, अब क्या करेंगे? तो अब उनसे आप कहेंगे कि मेरे प्रोडक्ट्स तो मैंने आपने ले लिए, आपसे ले लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ सप्लायर से आपने ले लिए, आपने पेमेंट भी उनको कर दी, 85 डॉलर आपने उनको पे कर दिए। अब आपने उनको कहना है कि मेरी प्रोडक्ट्स को अभी ना बेचें, मैं आपको एड्रेस दूँगा, उसी एड्रेस पर आपने वो प्रोडक्ट भेजने हैं। अभी आपने अमेज़न पर अपना स्टोर बनाया होगा, यूनाइटेड किंगडम पर या यूनाइटेड स्टेट्स पर, सही है? या कोई और कंट्री, या यूएई का है, दुबई का है, मतलब जिस कंट्री का भी है, आपने वो बनाया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप उस सप्लायर को कहेंगे कि मेरे प्रोडक्ट्स जो मैंने आपसे ख़रीदे हैं, उन प्रोडक्ट्स के पिक्चर्स, उनके स्पेसिफिकेशंस, उनके डायमेंशंस और उनके जो वेट हैं, उनके जो मॉडल नंबर हैं, उनके जो मेन टाइटल हैं, मेन टीम्स हैं, वो मुझे भेज दें। वो आपको वो भेज देगा। व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट होता है, व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेज देगा या ईमेल के थ्रू आपको भेज देंगे। अब आपने उन्होंने आपको भेज दिया। लेकिन इसमें एक और मसला आता है, वो मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि चूँकि वो अलीबाबा वाले जो होते हैं, उनके साथ अगर वो अमेज़न पर नहीं हैं, बाज़ तो होते हैं वो अमेज़न पर भी सेल कर रहे होते हैं, सही है? उनके पास एसएन नंबर या जिटिन नंबर होता है, लेकिन बाज़ सप्लायर के पास एसएन या जिटिन नंबर नहीं होता। मैंने जिनके साथ कॉन्टैक्ट किया था, उनमें से किसी के पास भी जी10 या एसएन नंबर नहीं था। तो क्या होगा कि आपने उनसे जी10 या एसएन नंबर लेना है, उनसे नहीं ले सकते। आपने कहाँ से लेना होगा? मैंने आपको बताया था, GS1 कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, वहाँ से आपने एसएन नंबर लेना होगा, वहाँ से आप एसएन नंबर लेंगे। कैसे लेंगे? वहाँ से एसएन नंबर नहीं मिलता, सॉरी, वहाँ से आपको जी10 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? जी10 नंबर, ग्लोबल ट्रेडिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिलेगा। तो जब जी10 आपको एक बारकोड जो होता है, एक बारकोड आपको 20 डॉलर का पड़ता है, सही है? अगर आप सिर्फ एक खरीदना चाहते हैं, चूँकि आपके अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल 5-6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप उनसे 5-6 बारकोड खरीदेंगे, तो 5-6 बारकोड जो खरीदेंगे तो वो आपको फिर उसमें भी डिस्काउंट देंगे, GS1 कंपनी वाले जो होते हैं। लेकिन अगर आप एक खरीदते हैं तो वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, सही है? अगर आप 5-6 खरीदेंगे तो आपको 40 डॉलर में या 45 डॉलर में 5-6 मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक खरीदते हैं, एक बारकोड की कीमत GS1 पर 30 डॉलर की है। कितने डॉलर की है? 30 डॉलर की है, सही है? चूँकि आप चाइना से यूनाइटेड स्टेट, तो उसके बारकोड जो होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं। मतलब अगर आप 40 डॉलर और ऐड कर दें, 85 डॉलर खर्चा आ रहा था, 40 डॉलर और ऐड कर दें तो कितना आएगा? 115 डॉलर, 115 डॉलर। फिर भी आपके पास 85 डॉलर बच रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप अमेज़न के सप्लायर से वो प्रोडक्ट्स ले लें। बताए रही है समझ में कि नहीं? मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल आप प्रॉफिट में आ रहे हैं, आप बचत में आ रहे हैं, अगर आप इस सप्लायर से वो चीज़ ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है कि वो उसने आपको सारे जो आपने बारकोड भी ले लिया, बारकोड आपने अपने सप्लायर, चाइनीज़ सप्लायर को भेज दिया कि हाँ, ये अपने मेरे प्रोडक्ट्स पर लेबल कर दें, सही है? अब क्या करेंगे कि वो आपके प्रोडक्ट्स के पिक्चर्स और आपके जो डिटेल्स हैं, आपके प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस वगैरह सब कुछ भेज देगा, पिक्चर्स वगैरह भेज देगा। आपने उसको अमेज़न पर लिस्ट कर देना है, सही है? जब आप अमेज़न पर लिस्ट करेंगे तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा कि जी10 नंबर ऐड कर दें या ईएन नंबर ऐड कर दें। तो जी10 नंबर तो आपने GS1 कंपनी से लिया होगा, तो क्या करना है आपने उसी जो प्रोडक्ट बारकोड है, उस बारकोड को आपने उस
G10 नंबर की जगह पर दे देना है, चूँकि वो इसकी आईडी होती है तो आपने दे देना था और आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाते हैं। जब आपके प्रोडक्ट लिस्ट हो जाते हैं तो अमेज़न वाले आपसे पूछते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स को क्या करना चाहते हैं, मतलब इन प्रोडक्ट्स को FBA के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं या FBM के थ्रू, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़न को सारी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, या खुद इस इन्वेंट्री की मैनेजमेंट करना चाहिए। इन्वेंट्री मीन जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी अशिया आपने खरीदी हैं, उनकी मैनेजमेंट आप खुद करना चाहते हैं। तो आप वहाँ पर डिसाइड करेंगे कि FBA की लाजमी बात है, अपने चार्जेस होंगे, क्योंकि अमेज़न आपको सारी इन्वेंट्री दे रहा है तो उसके अपने चार्जेस लाजमी बात है होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो $5-6 के खर्चे आएंगे, मतलब $10 और भी ऐड कर दें, $125 आपका टोटल खर्चा इन प्रोडक्ट्स पर आ जाएगा। मतलब अगर आप 20 कैन ओपनर, वो हिसाब मैंने आपको बता दिया, उसके मुताबिक आपने हिसाब किताब करना है, सही है। तो आपने वो ले लिया, तो अब क्या होगा जी कि FBM जब आपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर लिया तो अमेज़न वाले आपसे पूछते हैं कि FBA करना है या FBM करना है, तो आपने कहना है कि मैंने FBA करना है। तो जैसे ही आप FBA का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो वो जहाँ पर जिस कंट्री में आपका स्टोर है, आपका अकाउंट है, तो वो वहाँ के वेयर हाउसेस के एड्रेसेस आपके सामने डिस्प्ले कर देगा कि आप अपने इन प्रोडक्ट्स को कौन से स्टोर में बेचना चाहते हैं। तो आपने उनमें से एक स्टोर को सेलेक्ट करना है और उसके एड्रेस को वहाँ से नोट कर लेना है और उस एड्रेस को आपने उस चाइनीज़ सप्लायर को भेज देना है कि इस एड्रेस के थ्रू मेरे इन प्रोडक्ट जो मैंने आपको बेचे हैं वो बारकोड उसने लेबल किए होंगे। अब उन बारकोड को लेबल करने के बाद आपने उनको कहना है कि अब इसको इस एड्रेस पर, जो कि आपने ये अमेज़न FBA सेलेक्ट करने के बाद जो आपके सामने एड्रेसेस आए होंगे उनमें से एक एड्रेस आपने उसको भेजना है कि इस पर भेज दें। तो वो क्या करेगा कि वो तकरीबन 14 या 15 या 16 दिन में आपके प्रोडक्ट जो होंगे वो डिपेंड करता है कि बाय बोट आप भेज रहे हैं या बाय शिप भेज रहे हैं, सही। बाय शिप अलग चार्जेस होते हैं, बाय बोट अलग चार्जेस होते हैं। तो आपने कहना है कि बाय शिप बाय बोट, सही है। ये शिपिंग चार्जेस तो मैंने आपको बता रहा है $65। अगर आप बाय शिप के ज़रिए भेजेंगे या बोट के ज़रिए सेम आएगा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सही है। बाय शिप के ज़रिए से ज़्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं, बाय बोट के ज़रिए से थोड़ा वक्त लगता है, सही है, मतलब 5-6 दिन ज़्यादा लगते हैं। तो बाय शिप आपने भेजने हैं, $65 का ही खर्चा आता है कन्फर्म। मैंने लाजमी बात है, मैंने पूछा है, इसी बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि $65। मैंने जितनी भी सप्लायर से बात की है इस प्रोडक्ट के बारे में तो उन्होंने कहा कि मिनिमम हमारे पास $65 का खर्चा जो होता है वो आ रहा होता है। बात आ रही है समझ में कि नहीं, सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जी फिर प्रोडक्ट जो होंगे वो तकरीबन 14-15 दिन में आपके वेयर हाउस पर पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि आपको पता नहीं होता। जब प्रोडक्ट्स आपके वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपको अमेज़न की तरफ मैसेज आ जाता है कि आपके इन्वेंट्री जो है वो इस स्टोर में जा चुकी है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे आपने आराम से बैठना है, क्योंकि आपने सब कुछ अमेज़न पर छोड़ा हुआ है। आपके सारे प्रोडक्ट्स के बेचने की जिम्मेदारी अब अमेज़न की है। अमेज़न उनको पैक भी करेगा, उनको सेल भी करेगा और उनकी पैकिंग, उनकी शिपमेंट, सारा खर्चा अमेज़न का है। अमेज़न सिर्फ अपना कमीशन निकालेगा, बाकी प्रॉफिट आपके अकाउंट में आता रहेगा, सही है। और जब आपका स्टॉक खत्म होने लगेगा तो अमेज़न आपको फिर मैसेज करेगा कि आपके इन्वेंट्री जो है, आपके प्रोडक्ट जो हैं, आपकी इन्वेंट्री स्टॉक ख़त्म हो रही है तो और स्टॉक भेज दें। तो आप क्या करेंगे कि सब पहले फिर आपने सप्लायर से वो प्रोडक्ट्स लेने हैं और फिर उसी स्टोर पर इसी तरीके से भेजना है और आपने बाकी कोई फ़िक्र नहीं करनी, सारा सब कुछ अमेज़न ही करेगा। तो ये था होल सेलिंग ऑन अमेज़न। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तसल्ली के साथ बैठें, और मैंने सब कुछ आपको फैक्ट्स के साथ बताया है। इसमें कोई भी किसी किस्म की भी वो क्या नहीं है, अचार या मसाला या चीनी कुछ नहीं डाला, सब फैक्ट मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।